लोकसभा के आखिरी चरण में 57 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें यूपी की 13 सीटें, पंजाब की 13, बिहार की 8, झारखंड की 3 और हिमाचल की 4, बंगाल की 9, उड़ीसा की 6 और चंडीगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक 57 सीटों में से एनडीए 17 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेडी को अलग मान ले तो कम से कम 36 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए यह बढ़त बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या मोदी जी तीसरे टर्म में भी कुर्सी पा लेंगे? यह कह पाना कठिन होगा। चुनाव को इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने छठे चरण का फाइनल डेटा जारी कर दिया, जिसको लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार समेत राजनेता क्या कुछ लिख रहे हैं, ये भी बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले ध्यान लगाने की नई डेस्टिनेशन ढूंढ ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी जी इस बार कन्याकुमारी जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार विवेकानंद रॉक मेमोरियल के शिला पर बैठकर पीएम मोदी के ध्यान लगाने की तस्वीरें सामने आ सकती है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे। इस दौरान उन्होंने रुद्र गुफा में बैठकर ध्यान लगाया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। चुनाव आयोग ने बताया कि 63.37% मतदान रहा। इसमें पुरुषों का 61.95% और महिलाओं का वोटर टर्नआउट 64.95% रहा। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। 6 चरणों की वोटिंग में अब तक सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट चौथे चरण में 69.58% रहा। 7वें और अंतिम चरण 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के भीतर बूथवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में आयोग ने 22 मई को कहा, फॉर्म 17C हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। आयोग ने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं। इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। फॉर्म 17C वह प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। चुनाव आयोग ने कहा कि कई बार जीत हार का अंतर नजदीक होता है। आम वोटर फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। छठे चरण का फाइनल डेटा आने के बाद लोगों ने सवाल उठाए। पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं कि मान लीजिए ये चुनाव पीएम का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। 6th फेज वोटिंग 25 मई की रात 61.76%, 28 मई की रात 63.37%। आगे मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि पीएम मोदी सहित बीजेपी के टॉप नेता मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाने से लेकर राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये सब आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं आगे पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि पहले फेज का आंकड़ा 11 दिन बाद जारी हुआ था। बहुत सवाल उठने के बाद भी चुनाव आयोग ने देरी का सिलसिला जारी रखा। छठे फेज का मतदान 25 मई को हुआ। फाइनल डेटा 28 मई को आया। अगर फाइनल आंकड़ा जारी करने में इतना समय लगता है तो मतदान के दिन आंकड़ा कैसे जारी होता है कि इतने बजे तक इतना? मतदान के साथ साथ मतदाताओं की एंट्री होती जाती है तो फाइनल बताने में कई कैसे लग रहे। 5वें चरण तक वोटिंग के बाद के आंकड़े और फाइनल आंकड़े 1 करोड़ से ज्यादा का अंतर कैसे आ गया? चुनाव आयोग यह कौन सा खेल खेल रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? वहीं समाजवादी के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ये कोई आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है जो स्पष्ट दिख रही है। चुनाव आयोग को भाजपा दफ्तर से निर्देश मिलते हैं और चुनाव आयोग उन निर्देशों पर अमल करता है, दोहरा मापदंड अपनाता है। विपक्षी दलों के नेताओं पर कोई मामला न बनने पर भी कार्रवाई होती है और भाजपा नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन करने पर भी उन्हें छूट देता है। आयोग क्यों न कहा जाए कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रति बेईमान है। छठे चरण का डेटा जारी हुआ, इसमें अंतर देखा गया। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।